होगी। एक बड़ी दिलचस्प प्रपोजिशन के चालान केस और कंप्लेंट केस। चालान केस जिसे कहते हैं 173 के तहत सीआरपीसी के, और कंप्लेंट केस 200 के तहत। क्या बोलते हैं जी, चालान सबमिट हो गया कि नहीं? 173 सीआरपीसी, जिसे एफआईआर केस भी कहते हैं। और दूसरा क्या है जी, सेक्शन 200 सीआरपीसी, जिसे कंप्लेंट केस भी कहते हैं। अब ये दोनों केस अगर चल रहे हैं, यानी पहले एफआईआर हुई है और एफआईआर क्या है, खारिज हो गई है किसी वजह से, अक्यूज एक है या ज्यादा है, इनोसेंट हो गए, पार्टी ने ऑप्ट किया और उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दी। इस सूरत में दोनों ही तरफा जजमेंट्स हैं। अगर तो ये एफआईआर में वही मुल्जिम हैं, वही कंप्लेनेंट हैं और वही एलिगेशन हैं, सेट ऑफ अक्यूज वही हैं, और कंप्लेंट में भी वही कंप्लेनेंट है, वही अक्रेंस है, वही एलिगेशन है, वही अक्यूज्ड हैं, तो फिर ये कंप्लेंट केस फर्स्ट प्रोसीड होगा और ये एफआईआर केस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। और अगर केस अदरवाइज है तो ये जो साइमल्टेनियसली प्रोसीड होंगे। अब इसमें पीएलडी सर नजर आ रहा है, 2013 लाहौर 61, ये ऊपर वाली प्रपोजिशन, एक ही सेट ऑफ विटनेस, ये चालान केस, ये कंप्लेंट केस, और इसमें कहा कि जो कंप्लेंट केस है वो फर्स्ट प्रोसीड होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 173 एंड 200 सीआरपीसी, चालान केस एंड कंप्लेंट केस, मोड ऑफ ट्रायल, प्रेफरेंस, किसे प्रेफर किया जाएगा, कौन चलेगा। क्वेश्चन वाज एज टू विच केस वाज टू बी ट्राइड फर्स्ट, where a person was dissatisfied with the finding of the police in respect of the allegation leveled in his crime report. Criminal complaint lodged by him would be put to trial first. तो इसमें जो कंप्लेंट है सेक्शन 200 के तहत वो पहले प्रोसीड होगी। while the proceeding in the चालान case would be stopped till the decision of the complaint case. तो कंप्लेंट केस के फैसले तक चालान केस की जो प्रोसीडिंग है वो स्टॉप होंगी। सच प्रेफरेंस वुड बी गिवन प्रोवाइडेड द कंप्लेनेंट had filed the complaint against the same set of accused with the same allegation as mentioned by him in the FIR. तो जैसे कि FIR में मेंशन है।